नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पिता का दर्द। सियाराम की पत्नी को गुजरे 6 साल बीत चुके थे। सियाराम के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। अब दोनों बेटों ने अलग अलग रहने का फैसला किया। सियाराम ने बड़े प्यार से 2 मंजिला घर बनवाया था, लेकिन दोनों बेटों ने घर को आपस में बांट लिया। बड़े बेटे ने नीचे और छोटे बेटे ने पहली मंजिल पर रहने का फैसला कर लिया। पिताजी का भी बंटवारा कर दिया गया कि 15 दिन बड़ा बेटा अपने पास खाना खिलाएगा और छोटे बेटा अपने पास 15 दिन खाना खिलाएगा। सियाराम जी 15 दिन बड़े बेटे और 15 दिन छोटे बेटे के यहाँ खाना खाते। परंतु सियाराम जी का दुर्भाग्य था कि जिस महीने में 31 दिन होते, उसमें सियाराम जी को 31वें दिन भूखे रहना पड़ता था। सियाराम जी अब अपना जीवन पूजा पाठ में बिता रहे थे। जो महीना 31 दिन का होता था, उसमें 31वें दिन सियाराम जी अपने आप को यही समझते थे कि आज उपवास पर हैं। वो अपने बेटे को बुरा नहीं समझते थे, लेकिन एक दिन सियाराम जी को बहुत बड़ी ठेस पहुंची। सियाराम जी के बेटे ने अपने पिता से कहा, पापा आप अपना खाना बना लेना, आज हम लोग बाहर पार्टी में जा रहे हैं। सियाराम जी ने कहा, बेटा मुझे तो गैस का चूल्हा चलाना नहीं आता। तो बेटे ने कहा, पापा पास के मंदिर में आज भंडारा है, आप वहां चले जाना, खाना बनाने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। सियाराम जी चुपचाप अपनी चप्पल पहनकर मंदिर की ओर चले गए। यह पूरा वाकया 10 साल का बेटा जय भी सुन रहा था। पार्टी में जाते वक्त रास्ते में जय ने अपने पापा से कहा, पापा मैं जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तब मैं भी अपना घर किसी मंदिर के पास ही बनवाऊंगा। माँ ने उत्सुकता वश पूछा, क्यों बेटा? जय ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर सियाराम जी के बेटे और बहू के पसीने छूट गए, जो अपने पिता को मंदिर में छोड़ आए थे। जय ने कहा, क्योंकि पापा जब मुझे किसी दिन ऐसी ही किसी पार्टी में जाना होगा, तब तुमको भी तो किसी मंदिर में भंडारे में खाना खाने जाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि आपको कहीं दूर के मंदिर में जाना पड़े। बेटे की बात सुनकर दोनों को बहुत पछतावा हुआ और वो बिना पार्टी किए ही वापस घर लौटे और अपने पिता से अपने किए की क्षमा मांगी। इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार नहीं मिलते। कैसी लगी पिता की रुला देने वाली कहानी? आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।